रात के 11:30 बज रहे थे। कमरे में सिर्फ एक छोटी सी पीली लाइट जल रही थी। हवाएं धीमी थीं और बाहर हल्की बारिश शुरू हो चुकी थी। अनाया अपने बाल सुखा रही थी, तभी पीछे से धीरे धीरे दरवाजा खुला। वह मुड़ी और देखा। आरव वहीं खड़ा था। उसके कपड़ों पर बारिश की नमी थी और उसकी सांसें हल्की सी तेज। अनाया ने हैरानी से पूछा, इतनी रात को आए कैसे? आरव धीरे से आगे बढ़ा। रुक नहीं पाया। तुम्हारी आवाज पूरे दिन दिमाग में घूमती रही। उसकी बात सुनकर अनाया का चेहरा गर्म हो गया। उसने बाल पीछे किया और बोली, पहले ऐसा कभी कहा नहीं तुमने। आरव उसके और करीब आया, इतनी करीब कि उसकी सांसें अनाया की गर्दन को हल्का सा छूने लगीं। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई। अनाया ने धीमी, कांपती आवाज में कहा, बारिश भी आज अजीब लग रही है, जैसे कुछ होने वाला हो। आरव ने उसके हाथ पकड़ लिए। उसकी उंगलियां नम थीं, लेकिन पकड़ मजबूत। कुछ होने नहीं, कुछ महसूस होने वाला है, आरव ने फुसफुसाया। कमरे की लाइट हल्की थी और दोनों की परछाइयां दीवार पर एक दूसरे से मिल रही थीं। अनाया की आंखों में चमक थी, जैसे वह 1000 बातें कह देना चाहती हो पर शब्द नहीं मिल रहे हों। आरव ने उसके करीब आकर उसके माथे से बारिश की एक बूंद पोंछी और बोला, पूरे दिन सिर्फ यही सोचता रहा, तुम्हें देखकर क्यों दिल गर्म हो जाता है? अनाया मुस्कुराई, शायद इसलिए कि मैं भी वही महसूस करती हूँ। एक सेकंड के लिए दोनों चुप हो गए। सिर्फ बारिश की आवाज और दोनों के दिलों की धड़कनें कमरे में गूंज रही थीं। अनाया ने उसकी शर्ट पकड़ी और हल्के से खींचकर अपने पास लाया। उसकी आंखों में एक चुनौती थी, एक चाहत और एक डर भी। आज पास रह सकते हो? उसने धीमे से पूछा। आरव ने उसकी आंखों में गहराई से देखा। अगर तुम चाहो तो पूरी रात यहीं रह जाओ। कमरे की खिड़की पर बारिश तेज हो गई। दोनों की परछाइयां अब एक ही जगह पर थीं और उस रात की गर्माहट ने बाहर की ठंडी बारिश को भी मात दे दी।